हेलो जी, राधे राधे, सारांश, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आपने पता होगा जो निक्की थी दिल्ली नोएडा की, तो आपने पता होगा कि वो जो केस चल रहा है वो अभी तक मतलब सुलझना है और सुलझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाई केस तो सुलझ जाएगो, आज ना तक कल सुलझ जाएगो। हाँ थोड़ा यह है कि भाई टाइम में लग जावा है, तो टाइम तो लग भी है ऐसी चीज़ों में, ऐसी कोई बात ना है। क्योंकि जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जावे है तो टाइम तो हमने पता ही है कितना लग जावे है। क्योंकि 10-10 दिन तक लाश न भी चिता ना दी जावे। तो भाई निक्की को जो केस थो में जो निक्की मरी थी तो बेचारी मतलब कि चली गई, वो तो हम वो स्वर्ग में है, हम नरक में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान की दया से वो मतलब कि अपना दिन अच्छे से निकाल गई जितना उसको निकालना था। क्योंकि जब होता है ना कि घर में एक बार अनबन होने से अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ घर में, और अगर तीसरी बार होता है तो कोई चांस भी नहीं मिलता है। भगवान भी सोचता है कि भाई कई बार मतलब कि ये हो लिया तो अभी चांस किस लिए देना है इनको। तो अगर ऐसी घटना कोई हो जावे है भाई, ससुराल में लड़की ना रहना चाहे या फिर ससुराल वाला ना रखना चाहिए लड़की ने, तो मैं आपने बताती हूँ कि भाई बार बार ऐसी कोशिश मत करा करो कि लड़की ने अपने सासरे भेजने की कोशिश करो थम। क्योंकि वो फिर रिश्तो ना चल रहा है, हमने पता ही होगा एक बार धागा में गांठ पड़ जावे है तो वो बिल्कुल भी ना सही है। तो ये बात हमने दाव पतो है और हमारो समाज है कि केक रहा है कि भाई एक दो बार घर में लड़ाई झगड़ो हो गयो, बेटी गाँव चली गई, समझा बुझा कर वापिस फिर ससुराल में भेज दी ही। तो ऐसा सिस्टम अभी पहले हुआ करे तो अभी आप सब बंद कर दो। क्योंकि अगर ऐसे ही वो सिस्टम चलता रहेगा तो मतलब कि लड़कियां की जान जाती रहेगी। क्योंकि जब हम अपना घर परिवार ने ना संभाल सका और घर परिवार हमने ना संभाल पावे तो फिर ऐसे रिश्तों निभाने का कोई फायदा ना है। तो इस अच्छो है कि भाई मरे जलाए, तो इस अच्छो तो यही है वह कि तलाक ले लो और अपना घर में चले जाओ, ठीक है। चाहे वो भाई फिर चाहे बाद में वो कहीं पे जाए उसकी राजी है, चाहे उसको कोई खुश रखे या ना रखे। अगर ऐसी नौबत आ रखी है तो तलाक लेके अपने घर चले जाओ, मरण की कोई ज़रूरत ना है। क्योंकि जब माँ बाप पाले ही तो बहुत ख्वाब लेकर पाले ही एक बेटा बेटियां ने, फिर उनके सामने ऐसी हरकत हुआ है तो वे मतलब कि जिबो जीवी ही कोई जिबो ना रह जावे है। तो मैं आपने बता दूँ ये बात। क्योंकि वे दोनों बहन एक ही घर में थी और फिर मतलब पूरा इल्जाम लगा दियो ससुराल वाला को ऊपर कि भाई वे दहेज मांगे था। तो 9-9 साल तक भाई कोई दहेज प्रथा ना चलती रहे कि भाई बाल बच्चा होगा और मतलब कि अभी भी दहेज के लिए अड़िग बैठे हुए ही। क्योंकि कोई कोई परिवार में हो जावे है पर सब परिवार में ना हुए, ठीक है। तो 9 साल तक तो कोई मतलब नहीं है भाई, बाल बच्चा ना रही इतने कहते भी ही कि तेरा बाप ने या ना दियो, वो ना दियो, यो ना करो, वो ना करो, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब जब बच्चा हो जावे है तो उसके बाद में सारी बात दब जावी ही और मतलब कोई कार्रवाई ना रहे कोई प्रकार की। तो मैं अभी यह कहना चाह रही हूँ कि भाई जब दोनों बहनें वो काम करती थी, अपना पार्लर का काम चलाती थी, ठीक है, वो कमा रही थी अच्छी खासी, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई थी जब सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। उन्होंने पार्लर खोला था, ससुराल वालों की राजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने चला रखा था अपना पार्लर। तो वो काम कर रहे थे फिर भी दिक्कत आ गई थी, ठीक है। अभी घर वाला बता रहे ही उसका ससुराल वाला कि भाई ये इंस्टाग्राम चलाओ थी, यूट्यूब चलाओ थी। भाई यूट्यूब इंस्टाग्राम आजकल हर घर में चल रहा है, हर बेटी चलावे है। बेटी चलावे तो वो अच्छी होगी, बहू चलाओ तो वो खराब होगी। तो ऐसा कोई सिस्टम ना है भाई, बेटी बहू बन के जावे है और बहू ही बेटी रहे है, ठीक है। अगर कोई माने जब तो, और ना माने तो भाई बहू तो कहीं की भी ना रहे। फिर वे उम्मीद भी ना लगावे कि भाई हमारी बहू हमारे साथ मतलब रहे और मतलब कि हमारी सेवा पानी करे। क्योंकि जब अगर थम इतनी भी उम्मीदों का अंदर ना छोड़ो कि भाई यो हमारी बेटी है, तो भाई थम भी अपनी उम्मीद मत लगाया करो कि यह हमारी मतलब कि सेवा करे, ठीक है। वित्त काम बिगड़ जावे है। फिर दोनों बहन अच्छे से काम कर रही थी, फिर भी उनका दिक्कत हो रही थी।
तो जब बताया जा रहा था कि भाई पार्लर चला रही थी, तो फिर मतलब के हुई एकदम तय कि भाई जब पार्लर में जो भी लेडीज आवे थी काम कराने खातिर, या मतलब जो भी लेडीज को काम रहा है पार्लर में, तो वे सारी पार्लर में आवे थी। तो वे मतलब के रहे थी कि भाई ज़्यादा प्रसन्नता मतलब कि छोटी यानी कि निक्की की करे थी और कंचन की कम करे थी, क्योंकि जब उसने अच्छे से काम सीख लियो तो हाथ भी बैठ जावे है भाई थोड़ो बहुत, मतलब एक काम हम डेली करा तो उस काम ने हम थोड़ो जल्दी भी सिमटा दिया। हाँ, और जैसे हम रोटी बनावा, हाँ तो भाई डेली रोटी बनाने को काम है, तो हमने पता है कि रोटी में बनाने में कितना आटो लियो जावे है, कै आदमी की रोटी बनानी है, कितना उसमें पानी डलेगो, कितना उसमें नमक डलेगो। तो ए तरह ही मतलब रूटीन हो जावे है। तो भाई बताया जा रहा है कि भाई निक्की ज़्यादा अच्छो काम करे थी पार्लर में, और जो उसका पार्लर का ग्राहक आवे था वे ज़्यादा संतुष्ट हुए था निक्की तय। तो उसके चक्कर में जो निक्की की बहन है उसने थोड़ी जलन होगी, क्योंकि वो दोनों सगे बहन थी, कोई दूसरी बहन नहीं थी उसकी, कोई देवरानी जेठानी नहीं थी कि भाई उसने जलन हो गए, ठीक है। तो फिर भी उसने बहन ने उसकी जलन हो रही थी कि भाई सब इसकी तारीफ करी ही, और मतलब कि पैसा भी यही ज़्यादा कमावे है, तो वो सारी चीज़ हड़पड़न के चक्कर में मतलब खुद के हिस्सा में लेने का चक्कर में थी कि भाई सब मेरी तारीफ करी और मैं ही पार्लर चलाऊं और मैं ही सबसे ज़्यादा मतलब रुपया कमाऊं, क्योंकि उन्होंने दोनों ने मिलके पार्लर खोला था, और उसके पापा ने उनको पैसे भी दिए बताए पार्लर खोला था तब, कि भाई 5 लाख रुपए दिया था अपनी बेटियों को, पार्लर खोला था तब। तो पार्लर खोला था तो उसमें उसके ससुराल वालों की राजी नहीं था, तो उसको खोलना नहीं था, पहली बात तो यही है। फिर भी उन्होंने चला लिया था। तो फिर मतलब जो कंचन उसकी बहन थी निक्की बाटी की, तो वो मतलब कि खुद सारा काम करके और मतलब केस डाल दिया अपने देवर पे, अपनी सास ससुर पे। क्यों भाई उसने क्यों डाल दिया और क्यों अपनी बहन को मारा? क्योंकि जब वो क्लिप बना रही थी उसका बयान बार बार अभी बदल रहे हैं कि भाई मैंने ये नहीं करो, मेरा ससुराल वाला ने यो कर दियो, ये मारता पैसा मांगे था, ये दहेज मांगे था, ये नू करे था। पहले बता रहे थे कि भाई एक पेन ड्राइव में मतलब क्लिप भर कर रख रखी है, अभी बोल रहा है कि पेन ड्राइव को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारा बयान मतलब कि उसकी तरफ तय बदले जा रहा है। और जब निक्की के ससुराल वाले यानी कंचन के ससुराल वाले जेल चले गए थे, तो फिर बाद में आके कंचन क्या लेके गई थी, और उसको मतलब कि अपने कपड़े भी लेगी, बच्चों के भी कपड़े लेगी। क्या उसको इतना भी अंदाजा नहीं था, इतना भी होश नहीं था कि मेरी बहन की हत्या हो रखी है और मैं कैसे अपने ससुराल में जा रही हूँ, और फिर मतलब कि हर एक चीज़ उधर से चुन के ला रही हूँ। तो मतलब ये तो साजिश हुई ना कि भाई जब बताया जा रहा है कि निक्की की सास भी घर में नहीं थी, ससुर भी नहीं था, और जो निक्की का हस्बैंड है वो भी नहीं था, कोई नहीं था, ये दोनों बहनें थी। तो फिर मतलब दोनों बहनें थी, तो ऐसा क्या हुआ कि निक्की ने आग लगाई जब कोई था ही नहीं? ठीक है, हमने मान लिया कि भाई निक्की के ससुराल वालों ने निक्की को जला दिया, तो निक्की के ससुराल वाले जब उधर घर में थे ही नहीं तो निक्की को कैसे जला दिया, आप ये बताओ पहले। तो भाई ये सारी साजिश उसकी बहन ने कर रखी थी, और एक मतलब सगी बहन ने इतनी गंदी हरकत कर सका है, अपनी बहन ने भी जला के मार सका है। भाई वो वीडियो बनाती उस टाइम पे, हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि वो सबूत का तौर पे बना रही थी वीडियो, तो बहन तू वीडियो बनाने लगी तो फिर अपनी बहन ने बचाने की कोशिश करी है। वो वीडियो के काम आयो बता? जब बहन ही ना बची, बहन की जान ही ना बची, तो वो वीडियो थारा के काम आयो? मन तो लगे को नहीं कि वो वीडियो कुछ काम आयो, ठीक है। और आजकल फ़ोन को ज़मानो है, मतलब थोड़ो मोड़ो कुछ होता ही सब फ़ोन ने मतलब कैमरा न ऑन कर दी हैं कि भाई हम रिकॉर्डिंग करा। हाँ तो ठीक है, तेरी यह बात भी ठीक है भाई, वैसे कोई विश्वास ना कर तो फिर वो मतलब बची क्यों कौन नहीं? मतलब इतनी भी ज़्यादा ना जलनी चाहिए थी कि भाई वो बचा ही ना। तो यो काम लग गया है मने कि भाई यो कंचन कोई काम थे, और कंचन उस पर जलन लग गई थी, धीरे धीरे उनका कस्टमर बढ़न लग गया था, और वे मतलब निक्की की तारीफ करने लग गई थी। नहीं निक्की मतलब उसका घर वाला बता रहे हैं कि भाई निक्की
हमें बोलती थी कि पापा कोई नहीं है, छोटा मोटा झगड़ा घर में चलता रहता है, हर किसी के घर में चलता रहता है, तो मैं इसको मतलब हैंडल कर लूँगी, मेरा बच्चा है, मैं अच्छे से घर को चला लूँगी। तो इतनी अच्छी सोच रखने वाली लड़की कभी मतलब जल के नहीं मर सकती। और उसने जो आरोप अपने ससुराल वालों पे लगा दिए कंचन ने, तो भाई कंचन के ससुराल वाले अभी बाहर आ जाएंगे और कंचन को डाल देंगे जेल में, क्योंकि ये सारी साजिश कंचन की थी। और कंचन मतलब कि दोगली बहन थी, यानी कि मतलब बहन ऐसा काम कर ही नहीं सकती, तो कितकी बहन होगी, वो तो दोगली बहन हुई। तो फिर थमने कैसी लग गया मेरी बात बताइए कमेंट करके, क्योंकि एक बहन ने जला के मार दी, इससे बड़ा दुख ये होएगा। और मतलब आरोप अपना ससुराल वाला पे डाल दिया। और उसने एक क्लिप भी दिखाई थी, तो वो क्लिप भी सर्दियाँ की थी, क्योंकि सासू माँ उसमें के कर रखी थी कि भाई जो साल नहीं होता जो सर्दियों में हम ओढ़ते हैं, उसको ओढ़ रखा था, ठीक है। तो साल भाई कौन सा गर्मियों में ओढ़ते हैं, सोल तो सर्दियों में ओढ़ते हैं। तो सर्दियों की क्लिप थी, तो छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई झगड़ा हर घर में होता रहता है, तो उसको मतलब पल्ले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पहले की क्लिप मतलब कि अभी डाल दी कि उन्होंने मेरी बहन को झगड़ा करके जला दिया। तो भाई ये सारी बात ये सबूत लेकर और पुलिस आवे है ना, जब मतलब कि जब पुलिस का इंटरव्यू में आई ही ना ये सारा, तो अपने सब बात तब भूल जाई ही और मतलब कि सच उगल देवी ही। तो एक दिन कंचन भी अपनी सच बोलेगी और कंचन होगी जेल के अंदर और उसका ससुराल वाला हिंगा मतलब जेल के बाहर, क्योंकि एक बहन ही बहन ने मार दी, तो बाकी कोई और रिश्ता ऐसे मैंने लगी को ना कि भाई बच रहा हिंगा, ठीक है। तो राम राम जी सारा।